के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से पूरी दुनिया में हलचल है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही दावा किया था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके उल्टे अब अमेरिका यूक्रेन के विरुद्ध खड़ा होता दिख रहा है। हाल ही के समय में अमेरिका की ओर से ऐसे कई बड़े बयान दिए गए हैं जिससे ये साफ समझा जा सकता है कि वो किस ओर खड़ा है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चल रही जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। ये जानकर आपके मन में सवाल तो आया होगा कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्या मोड़ आया है। तो बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले और बयानों का सिलसिला जारी है। ट्रंप ने अपनी नीतियों के तहत अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता शुरू कर दी है, जिससे यूक्रेन के लोगों में गहरी नाराजगी है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका ने रूस के साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि अमेरिका के इस कदम से यूक्रेन चिंतित है। यूक्रेन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी भी हालत में उस समझौते को नहीं मानेगा जिसमें बातचीत के टेबल पर यूक्रेन को नहीं शामिल किया जाएगा। इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो अपने देश के नाटो सदस्यता मिलने के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद से वैश्विक राजनीति के पटल पर हाहाकार देखने को मिल रहा है। इससे पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह तक बता दिया था। अमेरिकी नीति से यूक्रेन के लिए परेशानियां तो जरूर बढ़ेंगी। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का भार अपने सिर पर उठाया है। इसी कड़ी में सऊदी अरब में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी की गई, लेकिन उस बैठक में यूक्रेन को अमेरिका ने आमंत्रित नहीं किया। ऐसे में यूक्रेन कहीं न कहीं अपने आप को मुश्किलों में देख रहा होगा, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय तक उसको भरपूर नैतिक और सैन्य समर्थन अमेरिका से मिल रहा था। अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 3 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी सवाल है कि आखिर भीषण युद्ध में किसने क्या खोया, क्या पाया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग ने कम होने का नाम नहीं लिया है। अब सवाल आता है कि इस जंग में अब तक किसने क्या खोया, क्या पाया। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 2024 के अंत तक 63 लाख यूक्रेनी शरणार्थी यूरोप में रह रहे हैं। 12 लाख जर्मनी में, 9 लाख पोलैंड में, 3.9 लाख चेक रिपब्लिक में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, 12 लाख यूक्रेनी शरणार्थी रूस में भी रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार यूक्रेन में 40,000 से अधिक नागरिक मारे गए। यूक्रेन युद्ध के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फरवरी की शुरुआत में कहा था कि इस युद्ध के कारण 45,000 सैनिक मारे गए। वहीं उन्होंने दावा किया कि 3,90,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। इन आंकड़ों की माने तो अब तक दोनों तरफ से 4,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जंग से जानमाल की हानि के अलावा कोई भी लाभ किसी को नहीं हुआ। बहरहाल ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बढ़ती तल्खी ये इशारा करती है कि अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध को प्राथमिकता देने के बजाय अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर ध्यान देना चाहता है। आने वाले महीनों में राजनीतिक पंडितों की नजर इस बात पर भी होगी कि क्या ट्रंप युद्ध करने के लिए जेलेंस्की पर और अधिक दबाव डालते हैं और दोनों देशों के बीच जारी ये जंग कैसे रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।